फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रेंटिस जिन्होंने कर रखी है रेलवे के अंदर, उन्हें ग्रुप डी भर्ती में क्या फायदा मिलने वाला है। पिछली बार जो भर्ती आई थी 2019 की भर्ती, उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनके नंबर 10-12 नंबर थे और उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा उनका सिलेक्शन कैसे यहाँ पर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने विदाउट टेस्ट सीरीज अगर प्रिपरेशन यहां पर कर रहे हैं, तो आप ऐसे समझिए कि आप एक ऐसा मैच खेल रहे हैं जहां सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए, टेस्ट सीरीज जब तक आप नहीं लगाओगे तब तक आपको रियल जो एग्जाम में परफॉर्मेंस है उसका पता नहीं लगेगा। यहां पर अगर आप सिर्फ पढ़ते ही पढ़ते रहोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ऑल ओवर इंडिया में और लोग किस हिसाब से यहां पर तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए आपको लेना होगा टेक्स्ट बुक का पास। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको 1 पास लेना है सभी एग्जाम के लिए। 800 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम आपके कवर हो जाएंगी, जिसमें रेलवे, डिफेंस, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट सारी कवर हो जाएंगी। एक सब्सक्रिप्शन लेना है और आप 800 से ज्यादा गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनके दो सब्सक्रिप्शन आते हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो और टेक्स्ट बुक पास, जहां पर डिफरेंस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। देखिए, जब आप टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आपकी रैंक यहां पर शो होगी, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या स्थिति है। और इसके अलावा यहां पर देखिए, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ भी यहां पर बताई जाएगी कि आपका कौन सा सेक्शन, कौन सा जो टॉपिक है वो यहां पर कमजोर है, जिससे आपको और अच्छे से यहां पर प्रिपेयर यहां पर करना होगा। यहां पर देखिए, बहुत सारे लाइव क्विज़ चलती हैं, लाइव फ्री टेस्ट भी चलते हैं, जिनको दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर इंडिया के जो टॉप रैंकर है वो आपको यहां पर दिख जाएंगे और वहां पर अपने आप को आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई वो टॉपर क्यों है, उनकी कंपेयर में आप में क्या कमी है जिसको आप यहां पर इंप्रूव यहां पर कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक में दोस्तों आपको यहां पर री अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। आपने कोई भी अगर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए उसको दोबारा से आप यहां पर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप दोबारा से अटेम्प्ट यहां पर कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आपको एआई की मदद से फीचर दिया गया है कि मान लीजिए आपको कोई डाउट है तो दोस्तों आप रियल टाइम डाउट सपोर्ट रात को 5 बजे, 3 बजे, कभी भी आपको मान लीजिए कोई प्रश्न नहीं आता, आपको हेल्प चाहिए तो आप एआई की मदद से यहां पर हेल्प ले सकते हैं। स्टडी नोट्स का ऑप्शन भी आपको दोस्तों मिल जाता है। तो ये सारे फीचर दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक के जो पास प्रो सब्सक्रिप्शन है उसमें मिल जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों देर किस बात की, वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपको हमारा कूपन कोड आरके पे इस्तेमाल करना है, 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं। और अभी से दोस्तों आप जो है ग्रुप डी एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, ये ग्रुप डी भर्ती 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने खोल रखा है और यहां पर देखिए ना, नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से बता रखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर रेलवे के अंदर, रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर अप्रेंटिस यहां पर कंप्लीट कर लेता है तो उन्हें यहां पर अलग से बेनिफिट यहां पर दिया जाता है। रिजर्वेशन के अंदर 20% सीटें दोस्तों रिजर्व की जाती हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपकी जो टोटल भर्ती है 32,000 वैकेंसी है, तो इनमें 20% जो भर्तियां हैं, यानी कि आप लगभग 6,500 के आसपास जो भर्तियां हैं वो दोस्तों आपके लिए रिजर्व है। इन पे सिर्फ आप ही यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं और आप ही फायदा ले सकते हैं। इन केस आपकी सीटें खाली रहती हैं तो फिर नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पर दे दिया जाएगा, लेकिन इन जो सीटें हैं इन पे आपका सिलेक्शन होगा और कट ऑफ भी यहाँ पर कम जाएगी। अब यहां पर देखिए, इसके लिए क्या है कि आपकी जो अप्रेंटिस है, फॉर्म भरने की अंतिम डेट से पहले एग्जाम उसका हो जाना चाहिए, यानी कि 22 फरवरी 2025 ग्रुप डी फॉर्म भरने की अंतिम डेट थी। तो यहां पर इससे पहले आपका एग्जाम हो जाना चाहिए था। तो आप दोस्तों इसका बेनिफिट यहां पर ले सकते हैं। यहां पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर देखिए, यहां पर देखिए सबसे बड़ा फायदा अप्रेंटिस वालों को मिल गया कि 20% सीटें उनके लिए रिजर्व हो गई ग्रुप डी में। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि जिन्होंने भी रेलवे के अंदर अप्रेंटिस कर रखी है उन्हें दोस्तों एनसीवीटी जो एग्जाम उन्होंने दिया है, यानी कि जो उनका एग्जाम होता है अप्रेंटिस का, तो उनमें जो भी नंबर आए हैं उनका 1/3 नंबर दोस्तों यहां पर ऐड कर दिया जाएगा फाइनल मेरिट बनाने के लिए। यहां पर अब ऐसे समझिए कि भाई कोई कैंडिडेट है, उसने मान लीजिए सीबीटी एग्जाम दिया ग्रुप डी का, तो जो एग्जाम दिया, एग्जाम में मान के चलिए कि उसके जो नंबर है वो आए 60, ठीक है, और उसके अप्रेंटिस के अंदर ये मान के चलिए कि उसके जो नंबर थे वो मान लीजिए अप्रेंटिस के अंदर 90 नंबर थे उसके। तो यहाँ पर फाइनल मेरिट किस हिसाब से बनेगी, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए उसके अप्रेंटिस सीसीए के अंदर 90 नंबर है और ग्रुप डी जो एग्जाम दिया उसके अंदर 60 नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, सीबीटी का तो 2/3 लगेगा, यानी कि 40 नंबर इसका ऐड होगा
और अप्रेंटिस का 1/3 ऐड होगा, यानी कि 30 नंबर ऐसे ऐड होगा। तो टोटल इसके हिसाब से आपके 70 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे। और ये जो 70 नंबर है वो दोस्तों फाइनल मेरिट बनाने में काम आएंगे। तो यहाँ पर इस हिसाब से 1/3 नंबर ऐड किया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कि मान लीजिए कि नंबर ऐड करने के बाद, ये अप्रेंटिस के नंबर ऐड करने के बाद अगर ये नंबर आए हैं 70, अगर ये ओरिजिनल 60 से यहाँ पर कम आ गए, यहाँ पर देखिए बता रखा है इन सिचुएशन वेयर मार्क ऑब्टेन आफ्टर एडिंग द एनसीबीटी स्कोर इज लेस देन द मार्क ऑब्टेन ओरिजिनल इन सीबीटी। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में जो भी यहाँ पर ज़्यादा स्कोर रहेगा उसको कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए सीबीटी में तो आपके मान लीजिए 60 ही नंबर हैं, और जो आपके सीसीए के अंदर मान लीजिए उस कैंडिडेट के जो है 45 नंबर है, और इसका आप जोड़ेंगे 2/3 यानी कि आपका जोड़ देगा 40 नंबर, वो आपका सीबीटी का 40 नंबर ऐड हो गया। और मान लीजिए इसका जो नंबर है वो दोस्तों आपका 15 नंबर ही ऐड, ये आपका 15 नंबर ऐड होगा। तो यहाँ पर तो इसका स्कोर 55 आ जाएगा। तो 60 और 55 में 55 कम है ना, तो यहाँ पर जो ज़्यादा है उसको यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ये फायदा आपको मिल जाएगा, आपका स्कोर अगर कम है। पिछली बार 2019 की भर्ती में दोस्तों यही हुआ था, कैंडिडेट का जो सीबीटी में स्कोर था वो 8, 10 नंबर था। बाद में उनका नॉर्मलाइजेशन हुआ और उसमें फिर जब आपके अप्रेंटिस वाले नंबर यहाँ पर जोड़े गए, तब जाके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर रखे गए थे 30 नंबर, वो दोस्तों कैंडिडेट को आए और तब जाके उनका सिलेक्शन यहाँ पर किया गया था। यानी कि पिछली बार तो आप देखेंगे मैक्सिमम जो जोन है उनसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि रेलवे ने जो मिनिमम मार्क्स रखे गए थे उन पे ही सिलेक्शन उनका यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर ये फायदा आपको मिल जाएगा, 1/3 जो भी आपके नंबर है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा अगला फायदा आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए दी कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस विल बी एग्जम्प्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट। यहाँ पर देखिए आपको फिजिकल टेस्ट से दूर रखा गया है, यानी कि आपका पीटी एग्जाम भी नहीं होगा। यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी ना तो आपको रनिंग करनी और ना ही दोस्तों 35 किलो या 20 किलो जो वजन आपको लेके जाना पड़ता है 100 मीटर दूर, वो भी दोस्तों आपको यहाँ पर नहीं लेके जाने हैं। लेकिन इसके लिए जब भी आप फॉर्म भरें तो बता रखा है कि आप जब भी ये फॉर्म भरें तो उसमें आप अप्रेंटिस की जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर ऐड करनी है, तभी ये चीज़ यहाँ पर होंगी। यहाँ पर देखिए कोई भी कैंडिडेट अगर यहाँ पर अपना एनसीबीटी का नंबर नहीं ऐड करता है तो उसे इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर छूट दी गई है, उनको भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों फायदे हैं अप्रेंटिस वालों के। बाकी देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने रेलवे के अलावा बाहर से अप्रेंटिस करी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है प्राइवेट कंपनी उससे कर दी, तो उसका फायदा इनको नहीं मिलेगा। उनका दोस्तों फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है या फिर दोस्तों बाद में रेलवे उनको जॉब से भी बाहर निकाल सकता है। तो जिन्होंने रेलवे में प्रॉपर यहाँ पर आपके अप्रेंटिस कंप्लीट करी है, सिर्फ उनको ही दोस्तों इसका फायदा मिलने वाला है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।